गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो आप सबसे पहले पेज नंबर निकालिए 56 और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट्स एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? स्कूल का द रियल एम ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो एक रियल एम है, जो एक रियल लक्ष्य है, वो यह है इज़ नॉट टू मच टू टीच थॉट्स, कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स के अंदर नहीं जाना है। स्टूडेंट्स को बहुत अधिक गंभीर चिंतन और विचार नहीं करना है। सो एज टू टीच थॉटफुलनेस, बल्कि उन्हें और अधिक विचारशील बनाना है। टू थिंक ओवर इट, उसमें बहुत अधिक विचार करना है, उन्हें विचारशील बनाना है, ताकि वो क्या हो सके, काइंडनेस टू अदर्स, ताकि वो स्टूडेंट्स दूसरे व्यक्तियों के प्रति काइंड हो सके, काइंडनेस उनकी दयालुता बनी रहे। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और वो दूसरे व्यक्तियों के प्रति एक बहुत ही अच्छे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सकें। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? 1 मिनट खिड़की के बाहर देखिए, विल यू देखेंगे या नहीं? तो इस चैप्टर को हम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पेज नंबर आप 56 निकालिए। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit. आई हैड हर्ड, यहाँ पे आई जो है वह राइटर के लिए कहा गया है। तो आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो राइटर यहाँ पर कहता है कि मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने ग्रेट डील अर्थात बहुत कुछ सुन रखा है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन लास्ट वीक से मैंने उनके उस स्कूल में जाने का अवसर मुझे नहीं मिल पाया है, मुझे कोई चांस नहीं मिल पाया है। When I arrived there was no one inside but a girl of about 12. अब जब मैं वहाँ पे अराइव हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो नो वन इनसाइड, तो मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन केवल मैथ वहाँ पे एक 12 ईयर की लड़की थी, और हर आइज वर कवर्ड विद बैंडेज एंड सी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड बाय अ लिटिल बॉय। और उस गर्ल की आई जो थी वो कवर्ड थी, कवर्ड किससे थी, कवर्ड बैंडेज से वो कवर्ड थी। और सी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड, और उसको ले जाया, सावधानी पूर्वक ले जाया जा रहा था फ्लावर बेड, फूलों के क्यारियों के बीच में से, बाय अ लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के के द्वारा। हु वॉज अबाउट 4 years यंग, और लगभग वह 4 years यंग था। सी स्टॉप्ड, तभी वह रुकी, एंड इट लुक लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, तभी वह रुकी और रुक गई, और ऐसा लगा मानो उसने बालक से कुछ पूछना चाहा हो। हु हैड कम, ही seemed to be describing me to her, then they pass on. He seemed to be describe me to her, और ऐसा प्रतीत हो रहा था वह मानो मेरे बारे में उससे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हो। Then they pass, और तब फिर वो आगे की ओर निकल पड़े। Miss Beam was all that I had expected, middle age, full of authority, yet kindly and understanding. Miss Beam जो थी वह एक ओल्ड लेडी थी। That I had expected, जो उसे पूर्ण रूप से उसे एक्सपेक्ट थी कि मिडिल एज, और वो लगभग अप टू 40 years ओल्ड लेडी थी। फुल ऑफ ऑथोरिटी मीन्स फुल ऑफ कंट्रोल, जो कि पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखने वाली थी। येट काइंडली
एंड अंडरस्टैंडिंग। और यद्यपि वह क्या थी, बहुत ही अधिक काइंड थी और किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही सक्षम थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके हेयर जो थे वो बिल्कुल अब क्या होने लग गए थे, बिगनिंग टू टर्न वाइट। ग्रे मीन्स वाइट हो जाना, और अब उसके बाल जो थे वो वाइट होने लगे थे। एंड सी हेयर द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। और उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ही फैटी बॉडी थी। प्लम्प फिगर मीन्स फैटी बॉडी की होना, उसकी बॉडी जो थी वह थोड़ी सी फैट थी, और लाइकली टू कंफर्ट टू होमसिक चाइल्ड। और वह बिल्कुल इस प्रकार से लग रही थी जो अबाउट likely to be comforting to homesick child। और homesick child means missing his home and parents। और वो लगभग इस तरीके से दिखाई देती थी मानो वह अपने घर और परिवार से, अपने पेरेंट्स से बहुत अधिक दूर रहती हो। I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple। अब मेरे द्वारा उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए कि उनका जो पढ़ाने का टीचिंग मेथड है वो किस तरीके का है। which I had heard were simple, जिसको कि मेरे द्वारा सुना गया था कि वह बहुत ही सिंपल उनका टीचिंग मेथड है। No more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing। No more than is needed to help। अब किसी भी व्यक्ति को कुछ और अधिक ज़्यादा लर्न करने की और अधिक कुछ ज़्यादा सीखने की और सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, जैसे सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग्स, किसी चीज़ में कुछ वर्ड्स को ऐड किया जाना, सब्ट्रैक्ट यानी किसी को सब्ट्रैक्ट किया जाना यानी माइनस किया जाना, मल्टीप्लाइंग किया जाना, गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखा जाना। इसके अलावा उन्हें और कुछ और अधिक जानने की, सीखने की आवश्यकता नहीं थी। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक during which they have to sit still and keep their hands quiet। अब क्या होता था, this rest is done by reading to them। और बाकी की जो कुछ भी चीज़ें हुआ करती थी केवल मात्र उनके द्वारा क्या की जाती थी, रीडिंग की जाती थी। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक, और उनके साथ में इंटरेस्टिंग टॉक, बहुत ही रुचिकर उनके साथ बातें की जाती थी। ड्यूरिंग विच दे हैव टू स्टिल कीप, और उस समयावधि के समय में दे हैव टू सिट स्टिल, वे बिल्कुल साइलेंट बैठ जाते थे। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और वह अपने हैंड्स को बिल्कुल क्वाइट करके चुपचाप बैठ जाते थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू मच टू टीच थॉट्स एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens। look out of the windows a minute, will you। तभी स्कूल द रियल एम ऑफ द स्कूल, और स्कूल का जो रियल एम होता है और वह यह होता है इज़ नॉट टू सो मच टू टीच थॉट्स, कि उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स के अंदर उनको नहीं ले जाया जाता है एज टू टीच थॉटफुलनेस, जबकि उनको क्या बना दिया जाता है, उन्हें इस प्रकार का स्टूडेंट बना दिया जाता है कि वो टू थिंक ओवर इट, कि वो बहुत अधिक विचारशील, गंभीर विचार देना नहीं है बल्कि उनको विचारशील बना देना है ताकि उस पर और अधिक विचार कर सकें और मनन कर सकें। काइंडनेस टू अदर्स, और दूसरे व्यक्तियों के प्रति वो काइंडनेस हो सकें। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और अदर्स के प्रति वह एक ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, 1 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखिए, विल यू, देखेंगे या नहीं। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तभी क्या होता है कि मैं एक खिड़की तक गया जहाँ पर मैंने क्या देखा, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा लार्ज गार्डन था। एंड ए प्ले ग्राउंड,
एट द बैक, और पीछे की साइड में बैक में एक प्लेग्राउंड बना हुआ था खेलने का। व्हाट डू यू सी, तुमने वहाँ पे क्या देखा? मिस बीम आज, तभी मिस बीम के द्वारा पूछा गया। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy, active looking. When I came in, I saw one poor little girl being laid about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there's a girl which a coach watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. अब क्या होता है कि आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखती हैं वहाँ पे। फिर आई सी, तभी मैंने कहा कि एंड ए लॉट ऑफ जोली चिल्ड्रंस, और वहाँ पर बहुत सारे उस गार्डन के अंदर बहुत से जोली चिल्ड्रंस, बहनी बहुत ही चीयरफुल पर्सनस होते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अधिक पैशन और खुश होते हैं। इट पेन्स मी दो टू सी, तभी मुझे क्या होता है? पेन मीन्स सैड और हर्ट होना, मुझे तभी पेन होता है, सैड और हर्ट होता है दो टू सी दैट दे आर नॉट एट ऑल हेल्दी, कि ये देख कर के मुझे हर्ट होता है कि वो सभी होते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं, सभी वो क्या होते हैं? नॉट सो हेल्दी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। एंड एक्टिव लुकिंग, और देखने में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव और काम को करने वाले क्रियाशील व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं। व्हेन आई केम इन, और जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल, तभी मैंने वहाँ पे एक छोटी सी लड़की को देखा। बिंग लेड अबाउट बाय ए बॉय, जिसको कि एक छोटे से लड़के के द्वारा उसे ले जाया जाता है। सी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, जिसके कि उसकी आंखों में कुछ ट्रबल होती है, कुछ परेशानी होती है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टीज, तभी मेरे द्वारा कुछ दो और बच्चों के साथ में सेम इसी प्रकार की डिफ़िकल्टी और परेशानी मुझे देखने को मिलती है। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ कच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, तो और क्या होता है? एंड देयर इज अ गर्ल, और वहाँ पर वह लड़की जो कि कच मीन्स सपोर्ट विद वुडन स्टिक, जो कि वह एक वुडन स्टिक के सपोर्ट से, उसके एक सहारे से, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, वह दूसरे अदर्स स्टूडेंट्स को खेलते हुए देखती हैं। सी सीम टू बी ए होपलेस क्रिपल, होपलेस क्रिपल मने बिल्कुल कि असहाय और असक्षम होना, डिसेबल्ड होना, है ना। क्रिपल मने डिसेबल्ड होना, जो कि बिल्कुल ही असहाय और डिसेबल्ड सी दिखाई देती है। Miss Beam laughed. Oh no, she said, she is not really lame. तभी मिस बेम हंसती है और वह कहती है, वह कहती है, she is not really lame, वह वास्तव में really में वह लेम अर्थात लंगड़ी नहीं है। This is only her lame day, केवल मात्र उसका तो लेम डे है, केवल लंगड़ाने का केवल मात्र एक दिन है। The others are not blind either, और अदर्स जो हैं वो भी केवल अंधे नहीं हैं। It is only their blind day, ये तो उनका जो केवल मात्र क्या है? only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. अब मैं बहुत ही अधिक सरप्राइज हो गया। फॉर द लाफ्ड अगेन, और क्योंकि वह पुनः हंस पड़ी। लाफ्ड अगेन, पुनः हंस पड़ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का, इस प्रक्रिया का। सिस्टम ने एक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है। To make our children appreciate and understanding misfortunate, यानी to make our students appreciate मने know and realize, यानी children को जानना और उनको realize करना, and understand misfortunes, और उनकी जो तकलीफ़, उनकी जो परेशानी है उनको समझना। We make them share in misfortune too, और हम क्या होते हैं? हम हर एक बच्चे को एक दिन में क्या बनाते हैं? शेयर इन misfortune too, और each every child has one blind day, one lame day, one deaf day,
1 इंजर्ड डे एंड 1 डम्ब डे। और हम हर बच्चे को एक सत्र में एक बार क्या बनाते हैं, ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, एक दिन हर प्रत्येक व्यक्ति को एक अंधा व्यक्ति, 1 लेम डे, एक लंगड़ा दिन, 1 डेफ डे, एक बहरा दिन, एंड 1 इंजर्ड डे, और एक चोट खाया हुआ चोटिल इंजर्ड डे बनाते हैं, एंड 1 डम्ब डे, और एक दिन गूंगा बनाना पड़ता है हर एक प्रत्येक व्यक्ति को। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। अब जब क्या होता है ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब ब्लाइंड डे का दिन होता है तो देयर आइज आर बैंडेज, तो उनकी आंखों पे बैंडेज लगा दी जाती हैं। एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली पूर्ण रूप से, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर, और उनको क्या दी जाती है, ऑनर मीन्स ओथ दिया जाना, ओथ मीन्स शपथ, ऑनर मीन्स ओथ और शपथ दिया जाना। नॉट टू पीप कि उन्हें लुक आउट नहीं करना है, बाहर की ओर झांकना नहीं है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वॉक ब्लाइंड। अब क्या होता है कि उनकी आंखों के ऊपर जो बैंडेज बांध दी जाती है, वो बैंडेज जो होती है वो इस प्रकार से पूरी रात्रि ओवरनाइट पूरी रात बंधी रहती हैं, सो दे वॉक ब्लाइंड, ताकि जब वो चलें, जब वो जगें, सो दे अवेक ब्लाइंड, ताकि वो जब जग जाएं तो वो क्या करें, उन्हें कुछ भी दिखाई न दें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और इसका मीन्स यह है, इसका मतलब यह है कि उन्हें नीड होगी हेल्प की विद एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के लिए। Other children are given the duty of the helping them and leading them about, और अदर जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी ड्यूटी होगी कि वह उन स्टूडेंट्स की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस प्रकार से वो ये सारी बातें सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, वो दोनों ही व्यक्ति जो कि अंधे भी होते हैं और वो व्यक्ति जो कि उन अंधे व्यक्तियों की सहायता करते हैं, उनके हेल्पर्स होते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम्स कंटिन्यूड, एवरीवन इज़ वेरी काइंड। तभी इस प्रकार की बातें, देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, तो इसके विषय में, इस प्रकार के खेल में अधिक मिजरी अर्थात पेन और कष्ट नहीं होता है। मिस बीम कंटिन्यूड, तभी मिस बीम जो है अपनी बात को कहना जारी रखती है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है बहुत ही अधिक काइंड और दयालु होता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और यह तो एक प्रकार का खेल जैसा ही, समथिंग ऑफ ए गेम, लगभग एक प्रकार का कुछ गेम जैसा ही होता है। Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. अब क्या होता है, बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन की समाप्ति से पूर्व, जब तक डे जो है ओवर नहीं हो जाता है, दिन समाप्त नहीं हो जाता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड्स रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, तो प्रत्येक थॉटलेस यानी केयरलेस चाइल्ड जो होता है, जो कि बिल्कुल लापरवाह होता है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती हैं, वो जो है वो ये महसूस करता है कि व्हाट मिसफॉर्चून्स इज़, कि किस प्रकार की मिसफॉर्चून्स अर्थात कष्ट और पीड़ाएं कैसी होती हैं। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. अब क्या होता है कि blind day is the of course really the worst. अब blind day जो होता है अधिकांश बच्चों के द्वारा ये वास्तव में कहा जाता है कि worst होता है, यानी सबसे बुरा और सबसे ख़राब डे होता है। But some of the children tell me, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा मुझे ये टेल किया जाता है, मुझे ये बताया जाता है that the dumb day is the मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा मुझे ये बताया जाता है कि डम्प डे जो होता है, गूंगा पड़ने वाला डे जो होता है, दिन जो होता है, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट वह बहुत ही अधिक कठिन होता है। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, और हम क्या है बच्चों के मुंह पे पट्टियों को बांध नहीं सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए अब उनको क्या करना पड़ता है, रियली मने वास्तव में, हैव टू एक्सरसाइज मने यूज़ में लिया जाना, हैव टू यूज़ देयर विल पावर मने उनके अंदर की जो अपनी विलिंग पावर, अपनी उनकी जो अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है उसको उनमें काम में लेना
पढ़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो ज़रा चलें, अब आइए अब हम गार्डन के अंदर चलते हैं एंड सी और देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे अपने आप में अपना महसूस करते हैं और अपने आप को किस प्रकार से सेल्फ कंट्रोल करते हैं, अपने आप को स्वयं नियंत्रित करते हैं। Miss Beam led me to one of the bandaged girl. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. तभी मिस बीम जो होती हैं, वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे आंख पर पट्टी बंधी एक लड़की के पास वो क्या करती हैं, मुझे ले जाती हैं। ही इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। और यहाँ पर क्या होता है कि एक सज्जन व्यक्ति होती है, जेंटलमैन माने एक सज्जन व्यक्ति होती है जो कम टू टॉक टू यू, जो कि तुम्हारे पास में बात करने के लिए आते हैं। एंड सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और तभी मिस बीम जो होती है वो बोलती हैं और फिर हमें लेफ्ट अस और हमें छोड़ करके वापस पुनः चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने कभी झांकने की कोशिश की? पीप मैंने पीप आउट ऑफ, यानी बाहर की ओर झांकना। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दिस वुड बी चीटिंग। तभी उसने कहा कि ओह, मैंने ऐसा कभी भी किया, नो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। शी एक्सक्लेम्ड मैंने सरप्राइज होकर के उसने कहा दैट्स वुड बी चीटिंग। तो उसने कहा कि यह तो क्या होगा, यह तो एक चीटिंग होगी, यह तो एक धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर मुझे यह अनुमान नहीं था कि अंधा बनना इतना अधिक भयानक और डरावना होगा। ऑफुल मीन्स डरावना होना, भयानक होना, और कैसा बनना, टू बी ब्लाइंड, अंधा होना, और अंधा बनना जो होगा वो ऑफुल होगा, अर्थात बहुत ही अधिक डरावना होगा। यू कांट टू सी ए थिंग, आप कभी कुछ भी देख नहीं सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तो आपको लगभग ऐसा फील होगा और ऐसा फील होगा कि कभी भी आप किसी भी चीज़ से टू बी हिट, आप किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। समथिंग एवरी मोमेंट, किसी भी समय, किसी भी क्षण। तो इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और तब क्या होता है कि आपको ज़रा सा रिलीफ मिलता है, आपको ज़रा आराम मिलता है, और फिर आप क्या होते हैं, फिर आप बैठ जाना बहुत आपको अच्छा लगता है और उसमें आपको रिलीफ मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स जो हैं वो क्या तुम्हारे प्रति काइंड हैं, क्या तुम्हारे प्रति वो दयालु होती हैं? फेयरली बट दे आर नॉट। पेज नंबर ध्यान करेंगे, पेज नंबर 59 पे पढ़ेंगे। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो काफ़ी फेयरली, बहुत काफ़ी कुछ हद तक, काफ़ी कुछ समय तक, बट दे आर नॉट एज केयरफुल, वो बहुत अधिक केयरफुल नहीं होती हैं। एज आई सेल भी, जैसे कि जितना कि मैं हो जाती हूँ। व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। तो उन्होंने ये कहा कि दोज दैट दे हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, जो कि पहले से ही ऑलरेडी ब्लाइंड थे, आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो कि क्या हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे बेस्ट हेल्पर्स, अर्थात बहुत ही अच्छे सहायता करने वाले हो सकते हैं। इट्स परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, और वो सबसे ज़्यादा अच्छे सहायक होते हैं। परफेक्टली घासली नॉट टू सी, और वो सबसे ज़्यादा अच्छे सहायक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, आई विश यू हैड ट्राई, जो कि देख नहीं पाना पूर्णतः क्या होता है, बहुत ही ऑफुल होता है, बहुत ही अधिक भयानक होता है। आई विश यू हैड ट्राई, मैं चाहती हूँ कि आपको ट्राई करनी चाहिए। सेल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क, कि क्या मैं तुम्हें कहीं पर ले चलूँ? लीड यू एनीवेयर यानी कहीं पर मैं तुमको लेकर के चलूँ। आई आस्क, मैंने पूछा। ओ यस शी सेड लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। अरे हाँ, वह बोली थोड़ी सी देर के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग आई शेल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज़ ओवर।
अब मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताते रहना होगा। ओनली यू मस्ट टेल मी, मुझे केवल मात्र कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें बताना होगा, जो कि आई शेल बी सो ग्लैड, जिसके लिए मैं बहुत ही अधिक खुश होंगी, सो ग्लैड होंगी, बहुत अधिक खुश होंगी, व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और अन्य दूसरा दिन जो है वो इतना अधिक बैड नहीं होगा, इतना अधिक बुरा नहीं होगा, जितना कि दिन से आधे बुरे भी नहीं हो सकते हैं। कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, वो आधे बुरे भी नहीं हो सकते हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए काच इज़ ऑलमोस्ट फन। अब क्या है कि टांगों को हैविंग ए लेग टाई, यानी टांगों को बांध करके रखना, एंड हॉपिंग माने फुदकना, उछलना, अबाउट ऑन कच मीन्स सपोर्ट द वुडन स्टिक, यानी लकड़ी के सहारे बैसाखी पे चलना। इट ऑलमोस्ट फन, जो कि एक बहुत ही मदद से उछलना और कूदना और चलना शायद एक बहुत ही अच्छा क्या हो सकता है, फन हो सकता है, बहुत ही अच्छा लगने वाला बात हो सकती है। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। तो मेरा ये गेस है और मेरा ये अनुमान है कि यदि एक हाथ को बांध दिया जाए, आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, तो अगर एक हाथ को बांध दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, मोर ट्रबलसम हो जाएगा, बहुत ही अधिक कष्ट प्रदान करने वाला हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि जब आपके हाथों का टाइड कर दिया जाएगा तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, विदाउट हेल्प, आप कांट ईट, आप खा नहीं पाएंगे, और फिर और क्या नहीं हो पाएगा, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी प्रकार से अन्य दूसरी चीज़ें भी। और फिर आई डोंट थिंक आई शेल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच। क्योंकि एक दिन के लिए बहरा होना मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई डोंट थिंक आई शेल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक दिन के लिए डेफ होना, अर्थात एक दिन के लिए बहरा होना मुझे बुरा नहीं लगेगा। एटलीस्ट नॉट मच, नहीं, जहाँ तक कि बिल्कुल भी नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन ब्लाइंड होना जो है बहुत ही अधिक फ्राइटनिंग, अर्थात डरावना और भयभीत कर देने वाला होता है। माई हेडेक all the time just for worrying that I shall get hurt. My headache, यानी हेडक मैंने सिर में दर्द होना, all the time, मेरे समय में all time जो था हेडक होता था, just from worrying, और केवल मात्र worrying करते हुए केवल मुझे ये चिंता सताती रहती थी that I shall get hurt, कि कभी ये मुझे चोट नहीं पहुंचा दे। Where are we now? इसलिए अब हम लोग कहाँ पहुँच गए। पेज नंबर बच्चों 60 निकालेंगे, 60 लास्ट लाइन 60, पेज नंबर लास्ट की 60 लाइन पढ़ेंगे। इन द प्लेग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस मिस बी। तभी क्या होता है कि इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, आई सेड मैंने बताया, मैंने कहा, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम लोग सभी कहाँ चल रहे हैं, टुवर्ड्स द हाउस, घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम इज़ ए वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। तभी मिस बीम जो होते हैं वो वॉकिंग करते हैं किसके साथ में, वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन में विद द टॉल गर्ल, वो जो लंबी लड़की जो होती है, जो गर्ल होती है, उसके साथ में वो चहलकदमी कर रहे होते हैं, वॉकिंग करते हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आज। पेज नंबर 61 निकाल लेंगे और ध्यान देंगे। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, वो माई लिटिल फ्रेंड आज, तभी मेरी एक मित्र के द्वारा मेरी मित्र के द्वारा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या वियर कर रखा है, लड़की ने क्या पहन रखा है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, तो कहा जाता है कि ब्लू कॉटन स्कर्ट, तो उसने नीले रंग का सूती स्कर्ट पहन रखा है, एंड ए पिंक ब्लाउज, और गुलाबी रंग का उसने एक ऊपर ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ कि शायद ये मिली होगी। और सी सेड, उसने कहा, व्हाट्स कलर इज़ हर हेयर, तो पूछा जाता है कि उसके बालों का, उसका हेयर का कलर कैसा है।
तो बताया जाता है वेरी लाइट आई सेड, तो मेरे द्वारा कहा जाता है कि उसके हेयर का कलर जो है वेरी लाइट अर्थात बहुत हल्का है। यस दैट्स मिली, हाँ तब तो वह मिली ही है। सी इज़ द हेड गर्ल, जो कि वह क्या है, सभी गर्ल्स में हेड गर्ल उसे बनाया जाता है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि टाइड अप कर रहा होता है, टाइंग कर रहा होता है, किसको, टाइंग अप रोजेज यानी गुलाब के जो फूल होते हैं उनको वह बांध रहा होता है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, हाँ वह पीटर ही हैं। ही इज़ द गार्डनर, जो कि एक गार्डनर है, एक माली हैं। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स ओल्ड, जिसकी आयु जो है लगभग 100 ईयर है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और यहाँ पर एक लड़की जिसके बाल क्या हैं, कर्ली रेड हेयर हैं, जिसकी घुंघराले लाल रंग के बाल हैं, जो कि वहाँ पर क्या कर रही हैं, जो कि वहाँ पर आती हैं। सी इज़ ऑन कैचेज, जो कि बिल्कुल जो कि बिल्कुल एक लकड़ी के सहारे, वुडन स्टिक के सहारे बैसाखी पर चली आ रही हैं। देट्स अनीता, सी सेड, वह अनीता है, उसने कहा। And so we worked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. और फिर क्या होता है, और so we worked on, और इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। Gradually I discover, और धीरे धीरे मेरे द्वारा ये फाइंड आउट किया जाता है। डिस्कवर मैंने फाइंड आउट किया जाना, और धीरे धीरे मेरे द्वारा ये फाइंड आउट किया जाता है कि I was 10 times more thoughtful than, कि मैं 10 गुना अधिक थॉटफुल, अर्थात मैंने 10 गुना अधिक जो है मैं विचारशील हो गया था। देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और मैंने यह भी महसूस किया। एंड आई फील आई एवर थॉट आई कुड बी, और तब मैंने यह भी फील किया, यह भी महसूस किया कि यदि मुझे व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का वर्णन की I also realizes that if I had to describe people, यदि मुझे लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया जाए, यदि मुझे उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़े, एंड थिंग्स, और थिंग्स के बारे में, सो समवन वेल्स, और अन्य दूसरी वस्तुओं के बारे में, तो वो मुझे क्या लगेगा, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो वो मुझे और अधिक क्या बना देगा, मुझे और अधिक इंटरेस्टिंग बना देगा, मुझे और उसमें रुचि होने लगेगी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मुझे वहाँ से चलने का समय आता है, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, तो मैंने मिस बीम को यह बताया कि जाते हुए मुझे बहुत ही, आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, अब मुझे यहाँ से जाते हुए बहुत अधिक दुख हो रहा है। सी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। बहुत अच्छा। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और सिस्टम मीन्स मेथड, तो आप ये मानते हैं कि मेरी इस शिक्षा पद्धति में, मेरी इस मेथड ऑफ द एजुकेशन में जो कुछ अलग ही नवीनता है। थैंक यू टू ऑल।